अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। देखें, जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं कंप्यूटर के अंदर, और ये इनके जो वर्किंग प्रिंसिपल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस है, मैग्नेटिज्म और लेज़र टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। तो पहले तो ये साइड बॉक्स देख लें। जो कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है वो बाइनरी फॉर्म में करता है, यानी ज़ीरोज़ और वन के अंदर, जो हम लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था हमने, जिसको बाइनरी इंटीजर बोला था हमने। तो जब ये एक डिजिट होता है वन या फिर ज़ीरो, उसको एक बिट बोलते हैं। अगर इस तरह की 8 बिट्स होंगी तो उसे एक बाइट बोलते हैं। तो फिर आगे नेक्स्ट उनका ये बताया हुआ है कि 1 किलो बाइट जो होती हैं 1024 बाइट्स के बराबर होती हैं, और 1 मेगाबाइट जो होती हैं 1024 किलो बाइट्स के बराबर होती हैं, और 1 गीगाबाइट जो होती हैं 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होती है। ये याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में आता है। अब सबसे पहले देखें प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक बेस होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं इसके ऊपर। इसमें दो पार्ट्स हैं, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रोम और रैम। ये रोम का काम है कंप्यूटर को स्टार्ट करवाना, उसके अंदर जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं, जो भी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट की गई हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो जस्ट रीड की जा सकती है। और जबकि रैम जो होती है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली अटैच होती है। उसके अंदर डाटा जो होता है वो तब तक ही रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन होता है। जैसे स्विच ऑफ करेंगे रैम के अंदर जो डाटा है वो वनिश हो जाएगा। उसके बाद आ जाए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये डाटा को जो परमानेंटली स्टोर करती हैं कंप्यूटर के अंदर। हम इस के अंदर जो डाटा स्टोर करते हैं परमानेंटली, जब तक हम खुद जो है ना डिलीट ना करें तब तक वो डिलीट नहीं होता। इसमें हार्ड डिस्क वगैरह, ऑडियो वीडियो कैसेट्स और कम्पैक्ट डिस्क शामिल हैं। तो जिसमें प्रोग्राम या जो भी डाटा आप स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर रहता है, और जब तक प्रोग्रामर खुद डिलीट नहीं करता उसको तब तक डिलीट नहीं होता। और जो भी चीज़ ऑपरेट करनी होती है, मीन्स टू से कि इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो भी आप डाटा स्टोर करेंगे उसको अगर आप ऑपरेट करवाना है तो आप जब उसको क्लिक करेंगे डेफिनेटली वो चीज़ ट्रांसफ़र होगी रैम के अंदर, और प्रोसेसर फिर उसके इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और वो चीज़ आपको आउटपुट जो है ना मिलेगी। आगे आ जाएँ ऑडियो वीडियो कैसेट्स। अब ये इनका यानी ये पहले ज़माने में होती थी, अब तो खैर नहीं है। तो ये सिंपल साउंड वाली भी होती थी और वीडियो वाली भी होती थी। ये मैग्नेटिक बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। इसमें ऑडियो कैसेट जो होती है उसमें मैग्नेटिक टेप होती थी, मैग्नेटिक मटीरियल की टेप होती थी। उसके ऊपर साउंड जो है ना रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता था एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, जो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। अब देखें इस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, माइक्रोफोन से हम साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। वो जो इलेक्ट्रिक पल्स हैं उनको में एम्पलीफाई किया जाता है एम्पलीफायर की मदद से। फिर उस मैग्नेटिक टेप को हेड के ऊपर से गुजारा जाता है। वहाँ वो असल में जो हेड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। वो मैग्नेटिक टेप के ऊपर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको एक ख़ास पैटर्न के अंदर जो है ना अरेंज कर देता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर जो है ना साउंड स्टोर हो जाती है। और वापस अब अगर इस साउंड को सुनना हो तो डेफिनेटली उस टेप को आप फिर दोबारा बैक हेड के ऊपर से जो है ना पास करवाते हैं, मूव करवाते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उस बैक हेड का। असल में उसके साथ कॉयल अटैच होती है, उस कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो टेप के मूव करने से, क्योंकि टेप मैग्नेटाइज होती है, तो एक पर्टिकुलर जो है ना सिग्नल जो है ना जनरेट होता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है और लाउड स्पीकर की तरफ भेज दिया जाता है और वो साउंड हमें सुनाई देने लगता है। और वीडियो टेप में भी बिल्कुल ऐसा होता है, वहाँ पिक्चर भी है तो वो स्क्रीन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है जी मैग्नेटिक डिस्क। क्या होता है ये, फ्लॉपी डिस्क होती थी, अब तो खैर इनका भी इस्तेमाल नहीं है। तो ये मैग्नेटिक डिस्क होती थी और मैग्नेटिक मटेरियल इनके ऊपर कोटेड होता था। तो ये प्लास्टिक टाइप की होती थी। इसमें ये है कि डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, मतलब इस पर भी डाटा स्टोर किया जा सकता है और रीड भी किया जा सकता है। और एक कंप्यूटर में लगा के आप उसमें डाटा स्टोर करके दूसरे कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये बहुत कम मेमोरी की होती थी, 1 to 3 मेगाबाइट सिर्फ इनकी मेमोरी होती थी। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़फुल नहीं थी, क्योंकि इनके अंदर जो मतलब डाटा स्टोर होता था वो मतलब रिमूव हो जाता है, रिलायबल नहीं थी ज़्यादा। तो इसलिए ये जो है ना वो ज़्यादा डाटा जो है ना स्टोर एक तो नहीं करती थी, दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करती थी। और फिर जो कंप्यूटर के साथ एक अलहदा जैसे सीडी रूम होता है, फिर वो उसी तरह एक फ्लॉपी डिस्क के लिए भी एक अलहदा पॉड बनी होती थी जिसके अंदर ये आप पुट करते थे और इसके अंदर डाटा कॉपी करते थे। और एक बात और भी इसके बारे में कि ये सिर्फ टेक्स्ट जो फाइल्स होती हैं उसको स्टोर कर सकती है।
बाकी जो दूसरी फाइल्स हैं उनको स्टोर नहीं कर सकती। अब आ जाए हार्ड डिस्क। अब ये आजकल यूज़ होती हैं मोस्टली कंप्यूटर के अंदर, ये रिलायबल हैं और ये यानी कि जो जितनी भी मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर वो हार्ड डिस्क की शक्ल में है। तो ये हार्ड डिस्क जो है ना वो रिजिड और मैग्नेटिकली सेंसिटिव डिस्क के ऊपर मौजूद होती है, स्पिन करती है जो रैपिडली कंप्यूटर के अंदर, और अलहदा जो बॉक्स होता है उसके अंदर ये अटैच होती है कह लें। यानी जो डिस्क रिवॉल्व करती है एक बॉक्स के अंदर करती है, वो बॉक्स अटैच किया होता है कंप्यूटर के अंदर हमने, और एक्सटर्नली मदरबोर्ड के साथ जो है ना कनेक्ट की होती है। तो वो जो मैग्नेटिक डिस्क अंदर से ऐसे दिखती है, जैसे मैग्नेटिक डिस्क जो है ना वो रोटेट करती है, ये रीडर जो है और राइटर भी ये इसका काम करता है, रीड राइट का हेड जो है मूवेबल आर्म है, ये एक तरह से ये डिस्क के ऊपर डिफरेंट सेक्टर और रीजन के अंदर जो है ना वो डाटा को रीड करता है और राइट भी करता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि एक तो ये कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मेगाबाइट्स के अंदर है, अब तो टेराबाइट्स में भी आ गई हैं, तो मतलब गीगाबाइट्स के अंदर हैं सॉरी। 500 GB जैसे 750 GB, तो अब 1000 GB यानी टेराबाइट बोलते हैं उसको, 2 टेराबाइट, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर हार्ड डिस्क जो है ना अब मार्केट में अवेलेबल हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, और वो डाटा परमानेंटली स्टोर करती हैं, जितनी देर चाहें आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कम्पैक्ट डिस्क, इस जिसको आप सीडी बोलते हैं, या फिर एक और इसका डिजिटल वर्जन भी था जिसको डीवीडी बोलते हैं। तो इस पे भी डाटा स्टोर होता है, ये लेज़र टेक्नोलॉजी पे काम करती है। आप सीडी रूम में सीडी जो आप पुट करते हैं उससे डाटा जो रीड करते हैं, तो देखें वो रीड कैसे होता है। अब सीडी बाज़ाहिर आपको दिखने में वो बिल्कुल प्लेन नज़र आती है, लेकिन माइक्रो लेवल पे देखें उसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं होती। उसके ऊपर देखें ये लैंड और ये नीचे पिट, फिर लैंड, फिर आगे पिट। तो ये जो लैंड है इससे जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी लेज़र से निकल के यहाँ पड़ेगी और लैंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस डिटेक्टर में जाएगी, रिसेप्टर में, तो वो डाटा को रीड करेगा। जब वो लैंड से रिफ्लेक्ट होगी उसे आप ज़ीरो कहेंगे, पिट से रिफ्लेक्ट होगी उसे वन कहेंगे। तो इस तरह 0 1 की शक्ल में जो है ना वो आपको डाटा जो है ना वो मिल जाएगा। तो इस तरह लेज़र ये जो डिस्क है वो रोटेट करती है हाई स्पीड से, और लेज़र से लाइट इमिट होती है, और वो लेज़र और डीसीडी से जो है ना वो रिफ्लेक्ट होती है लैंड से और पिट से, फिर आपको 0 1 डाटा जो है ना मिलता है। रिसेप्टर रिसीव करता है डिफरेंट सरफेस से, जब वो रिफ्लेक्टेड लेज़र को रिसीव करता है तो वो उसको रीड करता है एज 0 एंड 1। तो सीडी जो डाटा स्टोर कर सकती है वो 680 मेगाबाइट्स है, और जो डीवीडी जो है वो ज़्यादा, इससे ज़्यादा बड़े साइज़ में डाटा स्टोर कर सकती है, वो 17 गीगाबाइट्स के अंदर तक डाटा स्टोर कर सकती है, वो इसका डिजिटल वर्जन है। आगे चलिए फ्लैश ड्राइव, जिसको आप यूएसबी भी कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसको, ये डाटा ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आजकल ये भी बहुत बड़ी अमाउंट में मीन्स कैपेसिटी के लिहाज से जो है ना ये बहुत ज़्यादा आ रही हैं, टेराबाइट में भी आ रही हैं ये अब, जिसको आप एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ अटैच करके अपना सारा डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, और एक बैकअप के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और डाटा को कैरी भी कर सकते हैं। और इसका साइज़ इतना छोटा है कि आप की चेन में भी इसको लगा सकते हैं, और आपकी पॉकेट में आराम से आपके साथ ये डाटा आप कैरी कर सकते हैं। यानी जो काम आप ऑफिस में करेंगे उसको आप घर तक ला सकते हैं तो इसके अंदर कॉपी करके, और जो काम आप घर में करते हैं वो इसके अंदर डाटा कॉपी करके आप ऑफिस में ले जा सकते हैं। तो ये जस्ट प्लग एंड प्ले वाली बात है, इसमें एक्सटर्नली आप यूएसबी पोर्ट के ऊपर जो है ना वो इसको कनेक्ट करते हैं, और वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाती है। उसके अंदर से डाटा रीड और राइट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, रेजेबल इस पर जो है ना डाटा राइट किया जाता है और रीड भी किया जाता है। तो ये कुछ डिवाइसेस थी जो कि यूज़ होती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, कुछ नई है और कुछ पुरानी है। तो इनमें ये शॉर्ट भी हैं और ये एज ए लॉन्ग भी हैं। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कंप्यूटर्स की, और फिर इंटरनेट, और चैप्टर क्लोज हो जाएगा आपका। अल्लाह हाफिज़।